चलिए सुनिए तब। अच्छा, गुड मॉर्निंग हम बोलिए रहे हैं। तो देखिए, लसा और मसा दोनों पर आधारित प्रश्न चलेगा। तो आप लोग तनी तनी पढ़े होंगे कि होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हिंदी में लिखे बुझा जाएगा, आ बराबर लसा आ गुने मसा। ये पर कम से कम पिछला साल सेट में देखिएगा तो 8 गो सवाल मिलेगा। कौना पर? ए फार्मूला पर। तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आ लसा गुने मसा। अब आपसे सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा कि यदि पहली संख्या 40 है, कितना है 40 है, लसा 160 है, मसा 20 है, तो बताइए कि दूसरी संख्या कितना होगा। हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं समझाने के लिए। तो बताइए क्या होगा। पहली संख्या के जगह पर 40 और दूसरी संख्या नहीं पता है 1 और लसा 160। मसा नहीं दिया है, मसा मान लीजिए कि 20 है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो मसा कितना है 20। तो कैसे कटा लेंगे? 20 दूना 40 कटाने के लिए बताइए है, और 2 से 80। बताइए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 80। कोई दिक्कत बन जाएगा ऐसा टाइप। अब चलते हैं तनी सा और आगे। अब दूसरा का सवाल लिख देते हैं कि यदि मसा 25 हो, मसा कितना हो 25, और लसा मसा 25 हो और लसा 50 हो, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? किसका गुणनफल? संख्याओं का गुणनफल। तो कैसे निकलेगा बताइए। तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर लसा गुने मसा होता है। तो दोनों का ही मान पूछ रहा है। ऐमें लड़का जहुआ जाता है। अब बड़ी आसान है, क्या हो जाएगा, खाली गुना कर देना है। कौना में 25 गुने 50। बताइए तो गुना कितना होगा? तो 25 5 125। क गो जीरो? 1 गो जीरो। बोलिए किसी को दिक्कत है? आए 1250 कैसे आए? उल्टा लिख दिए है। अच्छा चलिए इधर लिख देते हैं 50, इधर 25। अच्छा चलिए 1200 कितना हो जाएगा 50। ये एक मान दोनों के पूछ रहा है ना। अब और देखिए कैसे कैसे घुमाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का कौची गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है, मान लीजिए कि 300 है। कितना है 300 है। अब मसा 30 है, चाहे मसा 10 है, तो लसा ज्ञात करें। तो बता सकते हैं क्या हो जाएगा। गुणनफल के जगह पर कितना है 300 दोनों के जगह पर। अब बताइए मसा कितना है और लसा का मान लेंगे कितना हो जाएगा 30। 30 का आएगा लसा। गुणनफल आएगा। कल नहीं आए थे तब तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे जब हई समझ में आ गया तब फिर आगे वाला बात धीरे धीरे क्या होते रहेगा, समझ में आते जाएगा। अब इसी में कह देगा कि एक संख्या दूसरी संख्या, मान लीजिए लसा दे देगा मसा दे देगा, पहली संख्या पूछ लेगा तो निकल जाएगा। दूसरी संख्या पूछेगा गुणनफल पूछेगा, लसा और मसा का गुणनफल पूछेगा। बुझा रहा है।
तो यहाँ से आपका सवाल बनेगा ही बनेगा। अब इसी में तनिसा और टेढ़ कर देता है, कहेगा कि बताइए पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का आधा 40 है, आधा कितना है 40 है, मसौ 10 है और लसौ 80 है। तब बताइए कि दूसरी संख्या कितना होगा। चाहे एक 80 की जगह पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 600 है, तो बताइए दूसरी संख्या कितना होगा। तो आप लोग टप देना का भिड़ा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। कह रहे कि पहली संख्या का आधा 40 है, तो यानी कि पूरा कितना हो जाएगा 80। ये सब ध्यान देना है। बस हो गया टप सवाल। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, एक। आगे क्या लिखाएगा, लसा, लसा कितना दिया है 10, और मसा 600। अरे कौनो पहले लिख लीजिए, लसा मसा चले 600 और गुने 10 कटा लीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हई कैसे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से कटेगा तो 150 और 2 से कितना हो जाएगा 75। अब इस पर उझुरा के पूछेगा तो बन जाएगा ना। और थोड़ा थोड़ा एने ओने होता है तो सवाल को समझा जाता है। जैसे हई कैसे सवाल दिया कि पहली संख्या का आधा, बोलिए किसी को दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो खींच लीजिए। और ये बुझा गया तो अगला टाइप बुझा जाएगा। अब बंद कैसे होगा, छोड़ दीजिए, अब बार बार उधर जाना पड़ेगा। देखिए अब हमारा धीरे धीरे पढ़ाने का आदत है। अब 2 घंटा का वीडियो कौन देखेगा। चलिए सुनिए, उधर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो हम बंदों कर देंगे। ये हो जानिए, हमारा सही वो सब में नहीं बुझाता है। कौची पर आधारित है, अनुपात पर। ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा गहराई से। अगर गहराई से सुनिएगा तो कलम की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमे अनुपात दिया रहेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और मसा 30 है। तो कई तरह के सवाल पूछ सकता है। लसा ज्ञात करें, पहली संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। कब बन गया, ये कब समझ में आएगा, जब हम लोग जरिए से कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी। तो ध्यान से समझिए, अनुपात कितना दिया है 2:3। यहाँ पर खोजेंगे कि मसह दिया है कि लसह, और जब हई खोज लीजिएगा ना तो आपका अब आंसर हो गया। सवाल को प्यार से समझिए, घबरा के नहीं। अब कई बार कहते हैं कि समझते समय सवाल पर 10 मिनट लगा दीजिए, और आप लोग करते हैं कमावा उल्टा। समझते समय 1 सेकंड में समझिएगा, अब बनाते समय 10 मिनट में बनाइएगा। आइए, तो जब संख्या अनुपात में हो और यहाँ पर मसह दिया हुआ हो तो हई आपका काम करेगा पहली संख्या का, और एगो काम करेगा दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या निकालना होगा तो 2 में 30 ले गुना कर देंगे। 2 में कितना से 30 में, भाई पहला है ना, अब मसा में गुना हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 60। और उसी तरीका से दूसरी संख्या बता सकते हैं, कितना में 3 में 30 में कितना 90। कब, जब मसा रहेगा तब। अब बताइए, अब एक में फेर दे पकड़ लो, लेकिन जो हम बार बार कहते जो नहीं पढ़ा है ओकरा बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए।
जवन पढ़ाई हो रहा है वो हमें बोलिए कि बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, और नहीं बुझा रहा है तो कहिए 5 बार बताएंगे। ये गारंटी है कि एक बार के बाद दोबारा कोई मुंह खोलने का नाम नहीं लेता है। अब यही में लॉस है तो फेर देंगे तो बर्बाद हो जाइएगा। हम जानते हैं डॉक्टर है कि कौन के बाद कौन दवाई देना है, रिएक्शन कर जाएगा फिर। ठीक है, पढ़ना अलग बात है और अलग अलग समझना अलग बात है। पढ़ता सब कोई है, ऐसा ही नहीं कहते हैं कि जो शुरू से ध्यान लगा के पढ़ा हुआ और 60+ स्कोर रहेगा, ये मेरा गारंटी है। अब झूठ बोलना होता तो कह देते कि 80 रहेगा ना, तो उतने बोलते हैं जितना कैपेसिटी होता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। पहली संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा 60, दूसरी संख्या 90। अब बताइए तो छोटी संख्या तो जवन छोट रहेगा वो छोट देगा और जवन बड़ा रहेगा बड़ा देगा। अब पूछेगा देगा कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। 9 6 150 आया। गुणनफल पूछेगा 9 6 54 2 0। अंतर पूछेगा, बोलिए अब किनको नहीं बुझाया। लसा पूछेगा तो 2 विधि है। कौन कौन विधि, एगो कि हेकर लघुत्तम निकाल लेंगे, और नहीं तो दूसरा का टाइप है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लसा गुने मस। पहली संख्या के जगह पर 60, दूसरी संख्या के जगह पर और लसा के मसा के जगह पर मस 30 और लसा निकल जाएगा। और नहीं तो मुँह जबानी लसा निकालने के लिए बताइए है, बताइए कितना होगा 180। एक लसा पूछेगा तो 180। अब बताइए तो योगफल पूछेगा तो बोलिए मुँह जबानी बना दीजिएगा। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए भाइयों बनो। अंतर कैसे निकलेगा, कितना हो जाएगा 30। कितना का लगता है ना कि एक दिन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे बकलोल, एक दिन छोड़ दीजिएगा तो मेरे पास बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, ठीक है। हमारी पढ़ाई हर दिन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अब कितना सोचेगा जब पहला बार आया कि 180 कैसे डायरेक्ट लिख दिए, तो पूछिए अपने बगल से। अब बताइए गुणनफल कैसे कितना होगा, 6 गुने 90। 60 गुने 90 हो जाएगा ना 5400। 60 गुने 90। अब चलिए आगे सवाल समझते हैं। ये कब, जब लसा रहेगा मसा रहेगा तब। अब आते हैं लसा उला। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और लसा 120 है, तो ज्ञात करें। तो ज्ञात करें कई तरीका से, इसमें भी पूछ सकता है। लसा तो दिया है, मसा पूछ देगा, योगफल पूछ देगा, अंतर पूछ देगा, गुणनफल पूछ देगा, बड़ी संख्या पूछ देगा, छोटी संख्या पूछ देगा, कुछ पूछ देगा। तो जब मसा रहेगा तो गुना करेंगे और लसा रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब आप लोग बताइए, तो पहली संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, बुझा रहा है जी, बताइए क्या करेंगे। कितना में, कौना में, हाँ 120 में 3 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 40। और दूसरा का संख्या बताइए जी पीछे। हाँ, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में कितना से भागा देंगे 4 से, कितना हो जाएगा 30। अब मेरे सवाल का आंसर बताइए। इधर हम पूछेंगे कि योगफल कितना होगा, बोले मुँह जबानी निकलेगा 70। अंतर, अंतर गुणनफल पूरा लिख दे जोड़ के, 40 और 30 70। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ ना,
के कह रहे जोड़? गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणनफल मतलब गुना। कितना कितना में बताइए कितना होगा? बुझा रहे का है? पहले ये पढ़े थे, यही दिन खातिर पढ़े थे। और बताइए चौथा में क्या पूछेगा? मसा। मसा बता सकते हैं कोई कितना होगा? कितना होगा जी? क्या है? 30 ले नहीं कटेगा ना, 2 से भागा जाएगा तो 15 से नहीं कटेगा, तो आंसर कितना होगा? 10। बोलिए अब किसी सज्जन को दिक्कत है? अब बुझा गया कि मसा रहेगा तो क्या करेंगे? गुना, और लसा रहेगा तो भागा। चलिए वीडियो पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे। इन्हें पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एगो में बड़ी संख्या पूछा, एगो में छोटी संख्या। निकाल लीजिएगा। गर्दा में छोटका में गुना करेंगे तो छोटका, बड़का में गुना करेंगे तो कौना में? मसा वाला में। लेकिन भागा वाला में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हे में हेकरा से भागा दीजिएगा तो बड़ आएगा, और 4 से भागा दीजिएगा तो छोटा आएगा। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, का लौसा मसा। चलिए सब खत्म, एक लाइन में बन जाएगा। अब चलिए, जब ये समझ में आ गया तो अगला टाइप। नहीं हुआ? खींचिए। केकर नया नया? कौन कौन? कल कौन कौन नहीं पढ़े थे? सब लोग आए थे। ले, अभी 5-6 को सीट खाली रह रहा है। चलिए, पंखा नहीं चलेगा या पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज नहीं चलेगा। सिर्फ पढ़ाई, और कुछ कौनो सुविधा नहीं। ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। चलिए अब आगे टाइप लिखिए, जोड़ा पर आधारित प्रश्न। जोड़ा पर आधारित प्रश्न। इसी को कोष्ठ में लिखेंगे, जोड़, घटाओ, गुना, पर आधारित लसा मसा, पर आधारित लसा मसा, लसा मसा। बताइए तो मसा रहेगा तो क्या करेंगे? क्या होगा? सिपाही में जाना है, आवाज बुलंद होना चाहिए। और लसा रहेगा तो भागा, और मसा रहेगा तो गुना। उसके बाद कौनो पूछेगा आराम से बन जाएगा। हाई टाइप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर भी एक के समझना है, थोड़ा सा लेवल एक ठीक ठाक होता है। पहला सवाल दिया है कि 2 संख्याओं का मसा 27 है। 2 संख्याओं का मसा कितना है? 27। हम तनी शॉर्ट में लिख देते हैं। संख्याओं का मसा दिया है कितना? 27 है। 27 न जी, यह बीमारी है हमारा में। योग दिया है 216। तब पूछे कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है? धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। संभव। तो अभी जौन पीछे हम टाइप पढ़ाए हैं वह टाइप इसमें काम आएगा।
ठीक है। ऐसे जोड़ा वाला पूछे कितने जोड़े संभव है, कौन कौन जोड़ा संभव है। अगर भाई देवे पूछ दिया तो आपको घबराना नहीं है। यह तनिसा बड़ा इस लसा मसा का पूरा में बड़ा है। तो सबसे पहले जब जोड़ा वाला सवाल पूछेगा तो हम लोग पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, y। अलग अलग मान लेंगे। बताइए इतना बात बुझाया। कब? जब कितने जोड़े वाला पूछेगा तब। एगो को x मानेंगे, एगो के y मानेंगे, तब ना जोड़ा लगेगा। तो एगो के x एगो के y। अब बताइए जब संख्या मान लिए तो मसह में गुना किया जाता है कि लसह में कि गुणनफल में कि भागफल में कि योगफल में? मसह में। अब बुझाया कौना के बाद कौन समझ में आना है। तो मसह में गुना करेंगे 27 में तो हई हो जाएगा 27x। हई का हो जाएगा, बोलिए 27y। बुझा गया। अब कह रहा है आगे पढ़ेंगे तो दोनों का योगफल कितना है, 216। तब दोनों का जोड़ देंगे कौना कौना के, 27x प्लस 27y। अगर अंतर दिया रहता तो क्या करते, घटा लेते। गुणनफल दिया रहता तो एक लाइन में सब कॉन्सेप्ट समझ जाना है। अगर यहाँ पर योगफल के जगह पर अंतर दिया रहता तो माइनस, गुणनफल दिया रहता तो गुणा। अब आगे चलते हैं, कितना दिया है, 216। बताइए दोनों में कौन सी कॉमन है, 27। हई हो जाए कौन सी, x प्लस y। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद हम शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को तोड़ कर शॉर्ट हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, 16। अब बताइए x प्लस y बराबर इधर गुना में है ना, तो कितना हो जाएगा, 216 बटा में 27। बता सकते कितना बार में कटेगा, क्या है, 7 आठे 56, लास्ट में 6 आना है ना, तो 7 आठे 56, 8 बार में कट जाएगा। आप लोग तो तेज हो गए। कितना ही कटा कटा कर देखेगा, 2 से कट रहे कि नहीं, 3 से कट रहे तो परीक्षा कहेगा टूई टूई आज नीचे करे। सर जी हमारा मैथवे वाला छूट गया था, वो करे छूटता है। काहे 27 ले कटा जी 8 बार में। हाँ देखिए तो सब तेज हो गया। 8 कितना हो जाएगा, 8 आया ना। अब 8 आया तो हम लोग x के जगह पर y के जगह पर कौन कौन मान रखेंगे कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए। देखिए इधर उधर से करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। सरिया के चलिए लाइन से, जीरो वाला नहीं लेंगे। 1 और 7 दोनों जोड़ देंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए तो आप लोग दिमाग लगाइए, ऐसे लाइन से रहेंगे तो गड़बड़ाएगा नहीं। कितना हो जाएगा, 2 6 3 5 4 4। अब क्या होगा, 5 3, 5 3 जब आएगा तो रिपीट कर जा रहा है ना, रिपीट करेगा वो हमें छोड़ देंगे, रिपीट करेगा जहाँ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब भाई एक ओला जवन है हमेशा जोड़ा बनाएगा, एक और दूधा भाता है। क्या है कि एक संबंध छोटा है ना, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कोनो छोटा लेके चल होकर पे पचरी रहो। पचरी के नाम सुने हैं, नहीं खेले है बहुरा। कबड्डी खेले है तो एगो पचरी होता है देहात में, ओकर दूधा भाता रहता है। नहीं तो छोटी छोटी लड़का जिद करता है हम खेला, हम लोग चल तोर दूधा भाता बा। तो एक ओला के का है, दूधा भाता है। अब बाकी है दोनों आपस में एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। अगर कट रहा है तो वह जोड़ा नहीं बनाएगा। अब बताइए दोनों में कटरा कटरा ओला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जोड़ा कब बनेगा, नहीं बनेगा। अब मान लीजिए कि जमुना में झगड़ा होते रहता है हमेशा, हम तोरा के काटेंगे तू हमारा काटेगा तो तलाक हो जाएगा। तो जोड़ा बना, लड़का के तलाक नहीं होता है, तलाक ज्यादा ईगो के कारण होता है। हम तोरा से बढ़िया, तू हमारा से बढ़िया, ठीक है। झगड़ा होता है तो घरे से निकल जाइए, ठीक है। हाँ घूमाइए, झगड़ा होता है बोलिएगा बात बढ़ेगा, ठीक है। और आप लोग जिस उम्र में है बिना बोलले रहिएगा नहीं, ठीक है। हाँ
ये उम्र बड़ी खतरनाक है। ये उम्र में सब कुछ आता है, पढ़ाई भी करना है, मोबाइल पर बतियाना भी है, बिना मेकअप के मुँह देखना है। वो हम जानते हैं कि आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, OMGD का बहाली भी आ गया है, तो हई दोनों आपस में कट जाएगा ना, तो कटेगा तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हई बताइए तो हई वाह भाई वाह, गर्दा कबर दिया आप लोग। तो कौ को जोड़ा है? कौना कौना के? एगो 1 का 7 का आ एगो 3 5 का, तो क जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। आया था क जोड़ा है? 4 जोड़ा है। तो क जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। क जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। बन जाएगा। चलिए अब एगो और देखिए, अंतर दिया रहेगा तो बन जाएगा। अब यहाँ से सीजीएल उजेल में और बढ़ा के पूछता है, कौन कौन जोड़ा संभव है? तो है जवन 2 गो जोड़ा संभव है ना, कौन कौन? 1 7 और 3 5। और पूछे संख्या कौन कौन होगा? तो संख्या होगा, ध्यान से समझिए, 27 मैंने है ना, तो 27 में 1 से गुना। अब वाई को कितना माने है? भाई एक्स का काम करेगा, भाई कौन सी का? वाई का। तो कौमा 27 में कितना से? 7 से। अब अगला बताइए तो कितना होगा? 27 में कितना से गुना? 3 से गुना। हाई 27 में 5 से। चलिए जी, 27 से कम 27, बोलिए जी, मुझे बने गुना कीजिए। 7 7 49 के 9 हासिल, 4 7 दूना 14 4 18। इन्हें कि अगले हेने फरिया रहे हैं तो फरिया जाएगा। अब बोलिए हई कितना होगा? 27 तिया 81, एक बार पहाड़ा। ठीक है, और 27 पाँचे 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13। बुझा गया? तो आपसे ज्यादातर पूछेगा तो हई क जोड़ा संभव है, तो जोड़ा निकाल दीजिएगा ना। जोड़ा निकालने में आप लोग माहिर हो गए। चलिए अब क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ये समझ गए 2 गो फ्री में मिल गया। योग के जगह पर क्या देगा? अंतर, और नहीं तो गुणनफल। चलिए आइए अंतर वाला देख लेते हैं। कलम नहीं चलाना है। अब बताइए केकरा नहीं बुझा रहा है? लिखा है कि 2 संख्याओं का अंतर जवन है, शॉर्ट में लिख दे। अंतर कितना है? 24। और नहीं, पहले एकरा के समझा लेने दीजिए। जवन लड़का अब समझ गए वो हाथना दूर कहानी नहीं लिखेंगे। भाई ऊपर गायब कितना दिया है? 216। तो x प्लस वाई बराबर 216 बटा में कितना? 27। ऊपर वाला पूरा कहानी का हो गया? खत्म। यही ना लास्ट में आया है? ऊपर वाला पूरा कहानी का हो गया? खत्म। अब आपको मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, अंतर दिया रहेगा तो क्या लिख लेंगे? x माइनस वाई। गुणनफल दिया रहेगा तो गुणा। तो हाथाना दूर का हो जाएगा? हई वाला कट गया, हई वाला कट जाएगा। अब बचेगा जो ओरिजिनल हई बचेगा। तो देखिए चलते हैं। 2 संख्याओं का अंतर जवन है, अब में वही यूज करेंगे। 2 संख्याओं का अंतर 24 है, मस 12 है, तो कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है? संभव है। तब बताइए का कैसे बने? डायरेक्ट लिखे, बुझा जाएगा। x माइनस वाई बराबर 24 बटा में 12। चलिए तब आइए बताइए, पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y। तब बताइए क्या हो जाएगा? 12x माइनस 12
वाई बराबर 24। तो 12 कॉमन हो जाएगा ना, x माइनस बराबर, बोलिए जल्दी जल्दी, x माइनस वाई बराबर, कटा दे डायरेक्ट 2। किसी को दिक्कत है बोलिए। तो अब बताइए x के जगह पर और y के जगह पर कौन कौन संख्या रखे कि 2 है? क्या रखे? दिमाग लगाइए, तब तक अब इंक डाल लेते हैं। 3 माइनस 1। अच्छा, और बताइए। 5 माइनस 3। और बताइए। और बताइए। 7 माइनस, और बताइए। 9 माइनस 7। और बताइए। और बताइए। एक और आंसर होता है अनंत। क्या होता है? कोई कहेगा कि 1000 माइनस 998, तब वो 2 ही आएगा। माइनस वाला का आंसर क्या होता है? अनंत। अब काहे होता है ये समझा दिए तो आसान हो गया ना। खाली लिखवा देते कि होता है, तो आसान तो है लिखवाना। मेरे को हमारा कौन भारी है, लिखवा दिए रहते होता है। चलिए, तो यहाँ एक और आंसर का होगा अनंत। कोई कहेगा कि हम 1 लाख में से 99,998 घटाएंगे, तो ऐसे घटाते 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 शंख महाशंख में चल जाइएगा, ठीक है। तब वो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो एक और जोड़ा जवन है वह क्या होता है? अनंत होता है। जोड़ा क्या होता है? अनंत होता है। बोलिए किसी को दिक्कत? लेकिन कवना में? माइनस वाला में। अब गुणनफल में आए। चलिए, करे कि 2 संख्याओं का गुणनफल जवन है, गुणनफल वह 2700 है। कितना है? 2700। और मसह दिया है 15। मसह कितना दिया है? 15। तो कितने जोड़े संभव है पूछ रहा है। दिखाई दे रहा है जी इधर है? चलिए उतने तक ना। चलिए अब बताइए तो हम कैसे बनाए। आप लोग तब खुद ही मास्टर हो गए होंगे। क्या होगा? पहला संख्या 15x हो जाएगा, और दूसरा संख्या बताइए 15y होगा कि नहीं होगा? अब क्या होगा? गुणनफल कह रहे हैं ना। 15x गुना 15y बराबर 2700। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, यहीं पर गड़बड़ हुआ है। गुणनफल वाला में, हमें 15 कॉमन हुआ है, करने गया हमें 27 कॉमन हुआ है ना। हमें कितना कॉमन हुआ है? 12। लेकिन गुना में दोनों कॉमन हो जाता है, ठीक है। 15 गुने 15 दोनों कॉमन होगा, और अंदर में क्या बचेगा? x गुने y। यह सबसे बेसी डाउट करेगा। गुणनफल में दोनों कॉमन होता है। अब बराबर बताइए कितना हो जाएगा? बुझा रहा है? अब बताइए कि x गुने y बराबर कितना हो जाएगा? 2700 बाटा में 15 गुने 15। कटाइए तो क बार में कटेगा? 15 एक में 15। कितना बचेगा? 12। 15 8 20 से एगो जीरो के एगो जीरो। अब बताइए क बार में कटेगा? 15 एक 15 बचा कितना? 3। 15 दूना 30। आंसर आया कितना? x गुने y बराबर 12। तो x के जगह पर और y के जगह पर कौन कौन संख्या रखे? हाँ, 4 3 से पहले शुरू कर दीजिए, तबे जाके परीक्षा में रोइएगा। लेके आता ना है, काहे खातिर समझाए है। 1 12 2 6 3 4। फिर क्या होगा?
फिर 4 3 रिपीट कर गया ना, जहाँ रिपीट करेगा वहाँ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो एक 12 के का है, दूधा भाता है ना, एक ओला के आज़ाद है। भाई बताइए होगा, काहे नहीं होगा, आपस में काटा कटौल कर रहे हैं। 3 4 हो जाएगा, हो गया। क जोड़ा, 2 जोड़ा, क जोड़ा। बोलिए, किसी को अभी भी दिक्कत है तो मेरे से कंप्लेन कीजिए। बोलिए अब किनको नहीं बुझाया, अब खींच लीजिए। आज खत्म हो जाएगा लसा मसा। दूसरा पार्ट है ना, कल एक दिन हुआ है, आज खत्म। देखे था जी बुकवा, पहला सेट में ये कौन टाइप है, कौ मिनट के हो गया है लगभग, अब 40-45 मिनट हो ही गया होगा। चलिए 1 घंटा हो जाएगा। अरे हमारा वीडियो सब कोई नहीं पसंद करेगा, हमारा धीरे धीरे आ जाता है। यूट्यूब पर चाहिए झटपट, भले बुझाए चाहे नहीं बुझाए, आज जाने कल भूला गए, वही वाला चाहिए। हम लोगों से बस की बात नहीं है। चलिए, और आप लोग ऐसा किताब ले लीजिएगा जी जो आ जाए है, के नया है, ऐसा किताब ले लीजिएगा। ये दोबारा हम आपको बात नहीं कहेंगे। ऊपर इधर वैल्यूम हुआ, उधर ये रियो के दिखा रहा है जी। आज जैसा ही लसा मसा खत्म होगा, एक पूरा प्रीवियस पेपर चलेगा, बुझा गया। उम्मीद है एक दिन में आप अपने से बनाइएगा, आप लोग बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। और जो लाइन से हम बनवा देंगे, आप ही लोग से पूछ के कैसे कैसे बनेगा। और किसी के सेट मेट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। जितना प्रीवियस पेपर है लगा दिए, मेरे गारंटी रखिए कि आपका 65 से ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ समझिए उस बात को। ज़्यादा चढ़ा के बनिएगा, एकदम नीचे जाइएगा। आपको यही से मतलब है ना कि सवाल पूछता कैसे है, क्या मतलब है दुनिया से कि कौन कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। चलिए, घड़ी पर आधारित प्रश्न सुनिए ध्यान से। एक घड़ी की सुई, एक घड़ी की सुई, ध्यान से सुनिएगा तबे बनेगा। एक घड़ी में मिनट की सुई, कौन सी की सुई, मिनट की सुई, 2 4 6 क्रमशः लिखा रहेगा। पहले क्रमशः 2 4 6 और 8 मिनट के अंतराल पर, मिनट के अंतराल पर बजती है। क्या होती है, बजती है। तो तीनों एक साथ कब बजेगी, तीनों एक साथ कितने देर बाद बजेगी, कितने देर बाद बजेगी। चलिए ध्यान से सुनिए। अब एक मतलब सवाल पहले हम समझते हैं। 4 गो घड़ी में सुई है, चाहे अलार्म है, चाहे बत्ती है, चाहे बॉल है। कह देगा कि 4 गो रोड पर बॉल लगाया गया। पहिलका सुइया जवन है, चाहे बॉलवा है, चाहे जवन भी है, वह 2 सेकंड रुक रुक कर बढ़ता है। अभी बढ़ गया ना, फिर 2 मिनट है, 2 मिनट रुक के बढ़ेगा, फिर 2 मिनट रुक के बढ़ेगा। और दूसरका जवन बतिया है, चाहे सुइया है, चाहे जवन है, वह का मिनट रुक के बढ़ता है, 4 मिनट। एक और 4 मिनट पर फिक्स किया गया है। और तीसरका जवन है का मिनट पर 6 मिनट रुक के बढ़ता है। और चौथा जवन है 8 मिनट। तो कहेगा कबो न कबो ऐसा संजोग जरूर होगा कि सब एक हाली बढ़ जाएगा। बुझा रहे, कबो न कबो संजोग होगा ना कि चारों का हो जाएगा, एक हाली बढ़ जाएगा। तो वह तो पूछ रहे कि चारों एक साथ कितना देर बाद बजेगा। तो चारों का लसा निकालेंगे, 2 4 6 8, और लसा कितना हो जाएगा, 24 मिनट के बाद यह एक साथ बजेगा। हर 24 मिनट के बाद यह एक साथ बढ़ेगा। ये पहिलका टाइप है। अगर घंटी है तो बजेगा, बत्ती है तो बढ़ेगा।
कंसेप्ट समझिए। अब यदि यह सवाल समझ में आ गया तो फिर अगला आ गया। कबो कबो मिनट के जगह पर क्या दे देगा, सेकेंड, तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ेगा। अब कबो कबो घंटा दे देगा तो चलिए। अब आते हैं दूसरा सवाल में, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल सेम सवाल यह रहेगा, सेम सवाल यह रहेगा। अब पूछेगा कि बताइए 4 घंटा में क बार बजेगा, 4 घंटा में कितने बार बजेगा। चार घंटा में कितने बार बजेगा, ये सवालिया रहेगा। पूछ देगा 4 घंटा में कितने बार बजेगा। तो ध्यान से समझिए, कितनी बार निकालना होगा। तो हाई 4 घंटा है, हाई 24 कौंची में है, मिनट में। तो घंटा में 60 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बुझा रहा है। और कितना से भागा दे देंगे, 24 ले। तो 4 छक्का 24 और 6 दही में 60, क बार बजेगा, 10 बार। बताइए तो क बार बजेगा, 10 बार। अगर 2 घंटा में कहेगा तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर मिनट के जगह पर सेकंड दे देगा, तब एक बार 60 से गुना करेंगे तब मिनट में, और फिर से 60 से गुना करेंगे तब, बुझा रहा है, बुझा रहा है जी। तो बताइए, तब हम कह रहे हैं कि अब इस पर तो ढेर उजरा जाएगा, उजरा नहीं ना, साफ साफ ना। चलिए, ये बुझाया, नहीं बुझाएगा तो भाई रोकिएगा, बोलिएगा हाँ नहीं करना है। अब कह देगा कि बताइए एक बार 10 बजे बज गया है तो अगली बार कब बजेगा। ठीक है, चाहे ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि 10 बजे से 12 बजे तक कितनी बार बजेगा। तो बतिया उहे है, तनिषा कहने का मतलब अलग है। तो क घंटा हो गया, 2 घंटा। घंटा को कौची में बदल लेंगे, मिनट में। का है, काहे कहीं कौची में दिया है, मिनट में। क से भागा कर देंगे 24 ले, 2 से 12 और 12 से 12 5 60। आपके एग्जाम में हई वाला का तो पूछा ही, कौन कौन पूछा है, चलिए हम सब खींच देते। अब चौथा सवाल पूछ देगा कि यदि 10 बजे एक बार बजा है, 10 बजे, चाहे ऐसे कहेगा 10 बजे बजा है तो अगली बार क बजे बजेगा, अगली बार कितने बजे बजेगा। तो बताइए, तो एक बार 10 बजे बजा है तो अगला बार क इतना देरी के बाद बनेगा, 24 मिनट के बाद ना। तो अगली बार क बजे बजेगा, 10:24। बोलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत। चलिए, अब आपका लसा मसा का हो गया, उजार दीजिए प्रीवियस पेपर। ठीक है, तनी मनी सवाल इधर उधर घुमाया होगा तो ओकरा के समझ लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आएंगे। ठीक है, हो गया काम। अब कौन चैप्टर शुरू कर दिया जाए, बोलिए। हम अपने मन से पढ़ाएंगे, आप लोगों के मन से। चलिए, रुकमणी है ना, रुकमणी का सेट नंबर 1, सवाल नंबर 56, वॉल्यूम 1 है। कह रहे कि 5 घंटिया है, कौ घंटी पर लगा हुआ है, 5 गो। 9 बजे एक साथ बजा है, कब बजे बजा है, 9 बजे। क सेकंड के अंतराल पर बजता है, 12, 18, 36, 24, 36, 45। का निकालेंगे, आधे पढ़ाई है ना, का निकालेंगे, लसा कितना होगा, 360। कौची में आएगा, तो सेकंड दिया है तो सेकंड में है,
बढ़ाना है तो बढ़ाना है, खानदानी विधि लगा दीजिए। अब कब बजे बजा है? 9 बजे। तो 9 बजे बजा है तो 360 सेकेंड में 6 मिनट होगा। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है ना, तो 60 से करा में भागा दे देंगे तो कब मिनट हो जाएगा? 6 मिनट। आप पिछला बार कब बजे बजा है? 9 बजे। तो 9 बज के कितना हो जाएगा? 6। 9 बज के 6 मिनट। अगला दूसरा का नंबर सेट में देखिए, सेट नंबर बोलिए। सेट नंबर 2 के सवाल नंबर 47। ये कौना साल के है? 2022 वाला है ना? हाँ, 23 का है। 10/1/2023। सवाल नंबर बताइए तो। 47 है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 80 और 40 है। लाइए छोड़ी, ऐ खड़ा होके बोलिए, बोलिए, आप ही को बोल रहे। हाँ बोलिए, अरे संतोष बोलिए। हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है। कितना कितना दिया जी? 8 और 40। तो गुणनफल कितना होगा? गुना कर देंगे, कितना होगा? 40 में 8 से गुना करेंगे। घबराइए मत, बेचैन नहीं होना है। अभी 320। अब में कलम चलेगा, तोड़ देंगे। SSF लेकर आना है बउरा, ठीक है। मैथ ले कितना कहता है डर लगता है, और डर लगेगा कब? जब आपको पढ़ने का आदत नहीं हो। तो बताइए, सेट नंबर 2 में गुणनफल निकल जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 8 गुना 40 और चौके 32, 320। सेट नंबर 3। सवाल नंबर बोलिए। यही में कौन नंबर? 53। चलिए, अच्छा ऐसे दे दिया है। दो संख्याओं का लसह मसह के 15 गुना है। कौन 15 गुना है? लसह। चलिए सीखते चलेंगे। हई हो गया लसह, हई हो गया मसह। तो हेकरा के x मान लेंगे ना। तो बताइए, तो लसह को इतना हो जाएगा? 15 गुना है तो 15x हो जाएगा। 15x। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। लसा मसा का दिया है? योग। तो जोड़ लीजिए, 15x प्लस x कितना दिया है? 112। तो कितना हो जाएगा? 16x बराबर 112। तो x बराबर, बताइए कितना बार में कटेगा जी? बोलिए, 16 से कब बार में कटेगा? 7 बार में। का है? 6 का 42। बुझा गया? ऐसे होगा CIA से, फिर CRPF मिल जाएगा। x बराबर 7 पूछ कर रहा है। पहली संख्या 49 दिया है। तब बताइए लसा कितना हो जाएगा? 15 7 हो जाएगा ना? लसा हो जाएगा 15 गुने 7 और मसा 7। अब बताइए तो क्या होता है? पहली संख्या गुने बराबर लसा गुने। बता सकते हैं पहली संख्या दिया है कितना? 49। और दूसरी संख्या x और लसा 105 मत कीजिए, गुना करना है ना, आगे कटाना है, वो सही छोड़ दीजिए। 15 गुना 7 मस 7 7 49। 49 से 49 खत्म। x बराबर 15। यहाँ थोड़ा सा दिया था ना, ये सब सीखना है, बाकी तो प्रोसेस हुए है। चलिए आगे तीनों में दिया है। सेट नंबर 3 में 4 में नहीं है। जितना बनवा रहे हैं, जितना बनेगा बनेगा, कल चेक करके घुसाया जाएगा अंदर। हम भुला गए हैं, कॉपी पे बना के लेना, ही नहीं करना है कि छूट गया तो समझिए कपार फूट गया।
खोज कर भेजे थे ना, तो देखिए जल्दी जल्दी। तो 4 में कौन नंबर? 3 में 55। देख ले, देखिए तो जी 3 में 55। पचपन ही लसा मसा नहीं है। हाँ, नंबर सिस्टम है। 4 में देखिए, चलिए क्या कह रहा है? 44 ना जी। सेट नंबर कितना? 4 इधर दिखाई दे रहा है जी। और नीचे लिखे सेट नंबर 4 के सवाल नंबर 44 का दिया है। देखिए तो निशा घुमाया है। 32 और 40 का लघुत्तम समापर्तक x है। 32 और 40 के लघुत्तम समापर्तक x के वर्ग से 9 कम है। तो पहले लघुत्तम निकालिए, बताइए तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 160। इतना बुझाया। अब चलिए आगे, x के वर्ग। तो बताइए x के वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। एकरा से 9 कम कहेगा तो माइनस की प्लस? माइनस। कितना है? 160 है। कुछ नहीं है बबुआ, तनी तनी ध्यान से समझना है। कह रहा है कि 32 और 40 का लघुत्तम समापर्तक। कूद गया का जी? केकर लघुत्तम समापर्तक? 32 और 40 के लघुत्तम समापर्तक। इतना पढ़ के निकाल लीजिए। अब हमरो नहीं बुझा रहा करना क्या है, तो हम आगे पढ़े रहे धीरे धीरे। x के वर्ग, तो हम नीचे जैसे जैसे कह रहे हैं लिख लिए। x के वर्ग से 9 कम, तो 9 कम कब होगा? -9 करेंगे तो लघुत्तम समापर्तक है। तो कितना है? 160। तो उधर जाइएगा तो x स्क्वायर 169 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? का है? माइनस जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और x का हो जाएगा? वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा ना। कितना? 13। ये सब तो तनी तनी इन्हें उन्हें किया है। चलिए एक से सीखिए, ये नहीं कि बन गया बस हो गया। एक से सीखिए कैसे घुमाएगा तो क्या होता है। 5 में नहीं है। 5 में 57 है। हाय है। ठीक ठाक दिया है 57। पढ़ने आता है सवाल है। चलिए सेट नंबर 5 के सवाल नंबर 57। सेट नंबर 5 के सवाल नंबर कौन? 57। ठीक ठाक है। क्या कह जैसे जैसे कह रहे हैं हम उसको चलेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए क्या होगा? पढ़ाई है। अब क्या कह रहे हैं? और सबसे छोटी संख्या यानी कि 4 अंक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 1000। अंतर मतलब माइनस 9 बुझा हमरो नहीं रहा है जितना को। अच्छा बोला गया है 9। आतना दूर हो गया। अब हम क्या करेंगे?
जो 36 और 48 से पूर्णतः का है विभाज्य है। तो अब हम इन्हें 36 और 48 का निकाल लेंगे लघुत्तम। तो बताइए 36 और 48 के निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? नहीं बन रहा है, डायरेक्ट है। 2 से मत कटाइएगा, जौन सबसे बड़का से कटेगा ओकरा से कटाया जाता है। देखिए लघुत्तम निकालना है 36 से 48, 12 से बढ़ती आई 36 से बढ़ चौके 48, चढ़ती आई 12 12 है 144। 144 से क्या करेंगे? पढ़ाई है क्या होगा? ऐसा हुआ है पढ़ाई? बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल के देखिए। नहीं हुआ है, कहिए नहीं सकते हैं। अल्लाह इधर मिटा दिएगा जी। 36 48 का निकालेंगे लसा कितना हो जाएगा? 144 ना। 144 में कौना में भाग देंगे? अंतरवा में। 8 9 9 9। देखिए तो कौ बार में जाएगा? दिमाग लगाइए। 2 बार में खाना 2 बार में चेक करेगा। अरे बहुरा या तो 7 बार में जाएगा, नहीं तो 6 बार में जाएगा। 7 बार में देखिए तो गुना गए 6 बार में। बोलिए 6 चौके 3 अंक 4, 6 चौके 24 है 2 26, 6 एक 6 8, घटाइए 5 3 कट गया, उतरेगा 9। कब बार में जाएगा? 2 बार में। 144 दूना कितना हो जाएगा? 288। बताइए अब हमको शेषफल से मतलब है कि एकरा से भागफल से ना। 144 में कितना से गुना कर देंगे? 62 से। देखिए तो ऑप्शन मिल रहा है, करिए। लास्ट में 2 दिया है, 2 को दिए तब पूरा गुना कीजिए। तब अब हम क्या करें? अब डर नहीं ना लग रहा है जी मैथ वाले? चलिए रीजनिंगों से आसान है, ठीक है। ढेर के जाड़ हुआ था मैथ से। खाली अब ट्रिक मत जानिएगा, ठीक है। कैसे हुआ इस बात पर फोकस करिएगा तो ढेर टिकाऊ रहेगा। आज छोड़ देते हैं इतना ही। ये लोग छोड़ देते हैं कि हम सब तो बनाएंगे नहीं। कल जितना बच गया उतना कॉपी पर दिखाई देना चाहिए, चाहे वह गलती हो या चाहे वह सही हो। हम नंबर बाई नंबर इसीलिए लिख के अपन पहले ही रख दिए है कि मिलाने में गलती नहीं होगा। एक बंद कीजिए जी।